है ये चैप्टर होगा वृत्त। ठीक है, वृत्त में इसको इंग्लिश से बोलते हैं हम लोग सर्कल। और तुम्हारा चैप्टर क्या है जी, देखो तो बुक, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित। वृत्तों से संबंधित। ये क्लास 10 का है। चैप्टर कितना है जी? चैप्टर 12 है जी। तो इससे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि वृत्त क्या होता था ना जी, याद है कि वृत्त होता क्या है? सबसे पहले वृत्त जो है हम लोग किसे कहते हैं, सर डिफिनेशन जानते हैं। डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा याद है किसी को? मैंने बताया तुम लोगों को कि किसी एक निश्चित बिंदु ले लो, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर एक समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है जी? वृत्त कहलाता है। ठीक है, इसमें से क्या बोलते हैं हम लोग? वृत्त को सर्कल नहीं। का कोई डिफिनेशन पूछे, परिभाषा, तो क्या कहेंगे कि किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, नहीं जी, किस दूरी पे? समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ। कौन सा पद? बिंदुपथ। क्या कहलाता है ये? अब देख लो कि मैंने एक बिंदु ले लिया, यहाँ पे ले लिया, सपोज उसका नाम मैंने दे दिया ओ। क्या दे दिया? ओ। और यहाँ से क्या करना है, एक समान दूरी पर बिंदुओं का जो पथ होगा, बिंदु का एक पथ जो होगा वो क्या हो जाएगा जी? ये क्या कहलाएगा? वृत्त। क्या कहलाएगा ये? वृत्त। यानी कि ये बिंदु हो गई कोई, मान निश्चित बिंदु, मान लिया यहाँ पे मैंने ओ है और इससे समान दूरी पर जो है मैंने क्या किया, ये बिंदुओं का पथ बनाया। तुमने पढ़ा होगा कि जब भी ज्यामिति की शुरुआत करते हैं हम, तो ज्यामिति में शुरुआत होती है बिंदु से। कहाँ से जी? बिंदु से। नहीं, अब बिंदु तुम्हें पता होगा कि मान लो कोई रेखा है जिसमें बिंदुओं का समूह होता है, नहीं जी, बिंदुओं का ये समूह होता है, तभी ये रेखा बनता है, नहीं जी। और रेखा बनने के लिए तो बताया था मैंने कि रेखा दो प्रकार की होती है, नहीं, कौन कौन सी? एक सरल रेखा, दूसरा वक्र रेखा। यहाँ पे मैं वक्र कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो है ना, ये वक्र पथ है। कैसा पथ है ये? वक्र पथ है, यानी कि वक्र रेखा से बनके बना हुआ है ना जी। अब यहाँ पे सिर्फ ये वृत्त तो हो गया, लेकिन वृत्त के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे तुम देखा यहाँ पे, ये जो बिंदुओं का पथ देख रहे हो ना, ये जो बिंदुओं का पथ देख रहे हो, ये इसको कहा जाता है परिधि। क्या कहता है जी? परिधि। ठीक है, जो बीच में देखा एक निश्चित बिंदु लिया मैंने, नहीं, क्योंकि कह रहा है क्या कि किसी एक निश्चित बिंदु से, नहीं, तो निश्चित बिंदु कौन सा हमारा है? ओ। कौन सा? ओ। तो यहाँ पे ओ क्या हो गया, इसको कहते हैं हम लोग केंद्र, वृत्त का केंद्र। ये केंद्र कहलाता है, नहीं। और ये जो पथ देख रहे हो, ये पथ क्या कहलाएगा? परिधि। क्या कहलाएगा? परिधि। ये पूरा जो पिक्चर है ना, ये पूरा देख रहे हो ना, ये पूरा फिगर है, यही कहलाता है। ये सिर्फ ये तुम सेंटर ले लोगे, केंद्र ले लोगे, तो ये वृत्त नहीं बन जाएगा। केंद्र के चारों ओर जो देख रहे हो ना, ये सारा परिपथ जो है एक, नहीं, वही पूरा मिल के क्या बनाता है हमारा? एक बनाता है। कौन सा? परिधि। ये बनाता है वृत्त। यानी कि केंद्र और परिधि मिल गया तब जाके क्या बनता है? ये वृत्त बनता है, नहीं। अब बात आती है कि सिर्फ वृत्त और वृत्त में सिर्फ केंद्र और परिधि नहीं होते, इसके अलावा और भी सारी चीजें होती क्या है? तो यहाँ से क्या करा मैंने, एक सरल रेखा लिया और परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिला दिया, नहीं जी। सपोज यहाँ पे ए बिंदु है, यहाँ पे बी बिंदु। ये जो बिंदु लिया मैंने ए और बी, नहीं, ये कहाँ पे बिंदु है जी? वृत्त के परिधि। कहाँ पे? वृत्त के परिधि पर। जब मैंने वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिला दिया, नहीं, तो वो क्या कहलाता है? उसको कहते हैं हम लोग जीवा। क्या कहते हैं जी? जीवा। ठीक है, ये हो गया जीवा, नहीं। तो अगर कोई पूछे कि जीवा किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे तुम? बताओ। कि परिधि, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा, मिलाने वाली सीधी रेखा। अगर सीधी रेखा नहीं कहोगे
तभी सही है। लेकिन सीधी रेखा इसीलिए कहा जाता है कि मान लो यहाँ पे एक बिंदु ले लिया, यहाँ पे बिंदु भी ले लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, नहीं, या इसको ऐसे नहीं ऐसे मिला दिया, तो क्या ये जीवा कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। इसीलिए यहाँ पे मैंडेटरी है कि क्या कहना है जी, वृत्त की परिधि के इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को, कौन सी रेखा? सीधी रेखा को क्या कहेंगे हम? जीवा। क्या कहते हैं? जीवा। अब बात आती है कि किसी वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है? अनंत। कितनी जीवाएं? अनंत। मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया तुम लोग को, इसमें अनंत जीवाएं खींच सकते हैं, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, नहीं सारी ये जीवा है, ये नहीं कि इतना ही है, इतना ही नहीं है, लो इधर खींच लो, ये भी जीवा होगी। लेकिन वृत्त के परिधि के दो बिंदु को मिलना चाहिए, ये भी जीवा है, और ये लो ये सारी जीवा नहीं, अनंत खींच सकते हो, जितना तुम खींचना चाहे तो खींच सकते हो, सारा जीवा हो जाएगी। देखिए वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिल नहीं सकते, ठीक है। अब बात आती है कि परिधि समझ में आ गया, जीवा समझ में आ गया। अब जीवा जो होती है, ठीक है, जीवा एक सबसे बड़ी जीवा होती है, नहीं ये देखा जीवा, ये भी जीवा है, लेकिन एक सबसे बड़ी जीवा कौन होगी? जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। कहाँ के वृत्त से? केंद्र से गुजरती है। यानी कि हम कह सकते हैं, इसको कहा था व्यास। क्या कहा था जी? व्यास। इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डी से, स्मॉल डी से हम लोग निरूपित करते हैं, ठीक है। ये हो गया केंद्र, इसको हम लोग सर्कल, नहीं ये वृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर, ठीक है। और ये होता है तुमको परिधि, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और यहाँ पे ये तो बिंदु जानती हो, पॉइंट होता है, नहीं व्यास तुम लोग डी से निरूपित करते हैं। अब बात आती है व्यास किसे कहते हैं, नहीं तो व्यास क्या होता है, तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी जीवा को, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं जी? व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैंने दो खींच लिया कहेंगे यही दो, तो दो में क्या है, दो में कौन सा वृत्त? नहीं जीवा है। ये नहीं कि बस ये दोनों में यही पड़ा है, तो क्या इसको कहेंगे हम व्यास? नहीं। इसीलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है फॉल्स हो जाती है। बहुत सारी किताब में लिखा हुआ है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो बहुत सारी पढ़ाएंगे, बहुत सारी सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। देखिए मैंने यहाँ पे दो को कंपेयर कर लिया, ये लोग मैंने सिर्फ दो को कंपेयर कर लिया, तो क्या ये व्यास कहलाएगा? ये नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी जीवा ये नहीं है, हम दो में कंपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पे दोनों में ये है व्यास नहीं बड़ी है, यहाँ पे तीन कर लिया, यही सबसे बड़ी लंबी जो रेखा है यही जीवा यही है। तो कभी कभी हमारा जो फॉल्स हो जाता है व्यास का, ये जो डेफिनेशन है हमारा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा नहीं व्यास कहलाती है, तो सही है, ये देखोगे तो सही है। लेकिन क्योंकि इसमें खींचेंगे हम तो सबसे बड़ी जीवा जो है ना, जो केंद्र से गुजरती है, वही सबसे बड़ी जीवा होती है। बाकी तो इसको करोगे तुम, चेक करोगे, अगर तुम मेजरमेंट करते हो, मापते भी हो, देखोगे सबसे बड़ी जीवा यही जो केंद्र से गुजरती है, नहीं तो वही क्या कहलाता है जी? व्यास। अगर डिफिनेशन पूछे तो क्या कहोगे? वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। कहां से? देख लो, ये नहीं कि लिखाऊंगा तभी होगा, नहीं सिर्फ चित्र ध्यान रखो। माइंड में कोई फिगर कैसे बनता है, बस उसे तुम अपने आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो मैंने कहा व्यास, नहीं तो व्यास जो है ये देखो दो बिंदुओं को मिला रही है, देखा नहीं जी? ये जब परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाती है तो क्या कहलाता है? ये व्यास। अब बात आती है कि व्यास नहीं किसे कहेंगे, तो वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा, नहीं वृत्त की वह सबसे बड़ी जीवा तो कहां से? वृत्त के कैसे गुजरती है, क्या कहेंगे हम? नहीं। अब बात आती है कि व्यास तो समझ में आ गया, अब एक होता है क्या? त्रिज्या। कौन सी बात? त्रिज्या। मैंने वृत्त बना लिया, ये हो गया सेंटर, इसको बोलते हैं हम लोग, ओ से निरूपित कर दिया। अब ये देख लो यहाँ से, नहीं ए डॉट लव, ये जो है नहीं देख लो, ये सारे क्या है? ये सारे त्रिज्या है। क्या ये? ये सारे त्रिज्या नहीं। मान लो इसका मान कर दिया ए बी सी डी ई, नहीं हो गया, ई यहाँ दिया एफ जी एच आई, नहीं तो इसमें हम जो है अनंत, इसमें अगर मान लो ऑब्जेक्टिव आता है कि हम वृत्त में कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे जी? नहीं। एक वृत्त में कितनी जो त्रिज्या खींची जा सकती है? नहीं, जितना तुम मिलाओगे सारे क्या हो जाएंगे? त्रिज्या। तो बात आती है कि त्रिज्या को तुम लोग क्या कहते हैं जी? रेडियस। क्या कहते हैं हम लोग? रेडियस। इसको स्मॉल आर से निरूपित किया जाता है। अगर स्मॉल आर लिखा हुआ है समझ लो कि ये रेडियस है वृत्त में, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये कि हम त्रिज्या किसे कहते हैं, नहीं तो सिंपल सा परिभाषा दे सकते हो कि वृत्त के केंद्र से नहीं परिधि तक की दूरी को,
वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिज्या। तेरा बच्चा कर रहा है, नीचे देख रहा है, पूरा करना पड़ेगा जी। ध्यान दो सामने बोर्ड पे। अब बात आती है तो ये समझ में आ गया कि त्रिज्या किसे कहते हैं? जी। किसको कहेंगे जी? वृत्त के केंद्र से हाँ, किसकी दूरी? तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को, या परिधि के नहीं, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिज्या कहते हैं। इसको कैसे निरूपित किया जाता है जी? स्मॉल आर से। ठीक है जी। अब देख लो, अब यहाँ देखा कि यहाँ पे जो व्यास है, जो व्यास कितनी बड़ी है, यहाँ से ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मान लो ए है, यहाँ बी लिख दिया, तो ओ ए क्या हो गया? त्रिज्या। और यहाँ से ये ओ बी क्या हो गया? त्रिज्या। तो यानी कि क्या हो गया कि दो त्रिज्या को मैंने मिलाया, दो त्रिज्या, यानी कि ये भी आर और ये भी आर, दोनों की मिलाया तो क्या बन गया? व्यास। यानी कि आर प्लस आर मिला दिया तो क्या बन गया? व्यास। यानी कि ये व्यास क्या हो गया? यानी कि दो क्या हो गया? दो आर आर कितना हो गया? 2r बराबर व्यास। अगर फॉर्मूला पूछे तो त्रिज्या बराबर क्या होगा? अगर कोई सवाल में क्या होता है कि व्यास दे देता है, क्या देता है जी? व्यास दे रहेगा। तो व्यास दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? पहले हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई फॉर्मूला लगाओगे तो मैक्सिमम फॉर्मूला में हमें यूज करना होता है आर। क्या यूज करना था जी? जैसे तुम यूज करोगे, मैं बताऊंगा आगे कि क्या क्या फॉर्मूला होता है। सपोज करो कि यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना होगा वृत्त का, तो निकालना पड़ता है पाई आर स्क्वायर। नहीं, यहाँ पे क्या है? आर निकालना पड़ गया। तो यहाँ पे आर देखो, यहाँ पे आर का क्या संबंध है व्यास के साथ? तो देखा यहाँ से ये भी आर, ये भी आर नहीं, और दोनों को जोड़ दिया क्या बन गया? व्यास। देखा मैंने आर प्लस आर बराबर व्यास, यानी कि 2r बराबर व्यास। अगर पूछे कि r बराबर क्या होगा? व्यास बटा तो क्या हो गया? ये व्यास यहाँ पे है नहीं, अब बट्टा में आ जाएगा, तो गुना में आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। नहीं, क्या फॉर्मूला बन गया? r बराबर और व्यास को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? d। क्या लिखते हैं जी? डायमीटर। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 2। यही हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। नहीं, ऐसी बन जाता है फॉर्मूला ये r बराबर d/2, यानी कि व्यास बटा 2। कहीं पे अगर व्यास दिया हो, नहीं मान लो व्यास दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो कहेंगे त्रिज्या निकालना पड़ेगा सवाल में। तो त्रिज्या के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सीधा व्यास बटा 2 कर देना, व्यास बटा 2 कर दोगे। नहीं, यानी कि 10 बटा 2 कर दिया, 2 पंजे 10, यानी कि अगर सेंटीमीटर में रहे तो सेंटीमीटर, जो भी मात्रक रहे वो यहाँ पे मात्रक लगा सकते। यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास की खाली स्थान होती है, क्या दोगे? वृत्त की त्रिज्या। अभी के लिए सवाल है, देख लो अभी ध्यान से। मैंने क्या कहा इस पे ध्यान दो कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या व्यास की खाली स्थान होती है। आधी। क्या हो जाएगा जी? व्यास की आधी होती है, व्यास की आधी होती है। नहीं, इसको मैं घुमा के पूछ दूं कि वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास त्रिज्या का खाली स्थान होता है, तो क्या होगा जी? ध्यान से देखोगे, दोनों में क्वेश्चन एक ही है, बस बात करने का तरीका अलग है। यहाँ पे कह रहे त्रिज्या जो है ना व्यास की क्या होती है? व्यास की आधी होती है। नहीं जी, और बात करूं मैं कि व्यास क्या होता है? व्यास क्या था त्रिज्या का? व्यास ये होता है नहीं, व्यास ये त्रिज्या क्या होता है? 2 गुना, यहाँ एक ये इधर समझ होता है, व्यास बन जाता है जी। तो व्यास जो है नहीं, वो त्रिज्या की क्या होती है जी? 2 गुनी। नहीं, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहता है तुमको वृत्त में। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब बात कर लेता हूं मैं डोंट लाफ, बहुत गर्मी है। देखो, अब तुमको क्षेत्रफल पढ़ना है नहीं, इससे पहले समझ लो एक चीज कि क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि देखा तुमने, परिधि क्या होता है नहीं। अब देखो यहाँ पे बात आती है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल भी पढ़ना, हमें वृत्त का क्षेत्रफल भी पढ़ना है। उसके बाद वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं,
अब तुमने देखा होगा जैसे खेत वगैरह नहीं कहते हो जी, कितना होता है 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा, नहीं ये क्या हो गया खेत का क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया क्षेत्रफल। लेकिन यही कहेगा कि तुमको खेत को घेरना है, नहीं देखते हो ना खेत को घेर लेता है लोग, नहीं आजकल देख रहे हो कितना जो है सुअर सब जंगली सुअर सब आता है पूरा खेत को बर्बाद कर देता है फसल को, नहीं जी तो क्या करते हैं लोग बाड़ा लगा देता है, बाड़ा जानते हो ना जो घेरते हैं ढट्ठा वगैरह, तो देहात में ढट्ठा कहते हैं, नहीं ढाट, हाँ सही वही। तो वही क्या हो गया कि जितना बड़ा मान लो उसको तार से घेरना है तुमको, कैसे घेरना है तार, तो हमारा जो क्लास रूम है ये समझो खेत है, इसको घेरना है तुमको कितना बड़ा तार लगेगा ये बताओ, कितना बड़ा तार लगेगा कि आप सपोज करो यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से तुमको वहां जाना पड़ेगा, नहीं वहां से फिर वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कितना बड़ा लगेगा तार। तो वही तो तुमने चारों साइड में घूमना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, यहाँ शुरू किया तो यहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ तक जो आया ना वही कहलाएगा क्या परिधि, यानी कि परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है ये परिमाप। सपोज करो तुमको ये दे दिया, ये जो है ना ऐसा हमारा खेत है, ये है 5 मीटर का, ये है 4 मीटर का, नहीं ये 5 मीटर का, ये 3 मीटर का, तो इसका परिमाप निकालो, परिमाप निकालो। तो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है कि यहाँ शुरू करो, चलना शुरू करो तो पहले 5 मीटर चला, फिर 4 तो 5 4 9 मीटर चल गया, और 9 से फिर कितना 5 चला तो 14, और 14 3 17, परिमाप कितना हो गया 17 मीटर, कितना 17 मीटर। इसको खेत को घेरना है चार साइड से, कितना लगेगा जी तार 17, नहीं ये होगा परिमाप। ऐसी मान लो वृत्त की परिधि है, वही परिधि को या परिमाप को हो दोनों इक्वल होता है, उसी को कहते हैं, जरा डिफरेंस नहीं होता, वही होता है। तो मान लो कि यहाँ पे कहेंगे कि वृत्त की परिधि निकालो, वृत्त की परिधि, परिधि ये होता है जानती हो परिधि। अब परिधि निकालना कैसे निकालेंगे, तो तुम जब मान लो सपोज तो यहाँ से बिंदु लिया, यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से मापते 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 फिर यहाँ से चल चलते यहाँ पहुंचोगे तब निकलेगा, नहीं जी। तो इसमें क्या होगा, तुमको जो राउंड होगा उसको तुमको घेरने में दिक्कत होती है, नहीं इसको मापने में दिक्कत होती है, नहीं अगर मान लो किस शेप में है, नहीं जैसे बेलाकार शेप में है उसको चारों साइड से निकाल सकते हो, आईडी ओडी, जैसे हम लोग थे वहाँ पे इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे जो काम करे थे हम लोग, तो वहाँ पे जो है निकालना पड़ता था ओडी कितना होगा, आईडी कितना होगा। आईडी जानते हो ना, ये होता है आईडी, आईडी मतलब इंटरनल डायमीटर, इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ओडी आउट वाला, आउटसाइड का डायमेंशन, यानी कि पूरा ओडी निकालना होता था ऐसे करके। डायमीटर भी निकालना पड़ता था, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, बाहरी और आंतरिक दोनों निकालना पड़ता, उसकी जरूरत अभी नहीं है, वो चीज़ बाद में सीखोगे कि कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे परिमाप का, मैं समझ में आ गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक मापेंगे, इसको क्या कहेगा जाएगा जी, यही परिधि कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा परिमाप। लेकिन इसको निकालने का तरीका, जब इसको मापना शुरू करेंगे, मान लो कि तुमको पेज पे दे दिया है, तो इसको तो नहीं आप आएंगे नापने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाएंगे वो टेप वगैरह, उसको नाप लेंगे, ऐसा होगा जी, टेप तो नहीं नाप पाओगे। क्या करना, उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, नहीं उसका परिमाप का सूत्र होता है, या वृत्त की परिधि का हो या परिमाप को, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई, क्या होता है जी 2 पाई, इतना ही होता है, नहीं ये तो जानते हो 2 पाई का कितना होता है जानते हो ना, 4 मतलब त्रिज्या, 4 मतलब त्रिज्या। सपोज करो यहाँ पे दे दिया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 गुने 22/7 और गुने त्रिज्या का मान 7 निकालो, 7 से 7 कर दिया, 22 गुना 44 मीटर होता, मीटर सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर, यानी कि जो भी मात्रक है वो तुमको मात्रक यहाँ पे लगा देना, निकलेगा। एक होता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में क्या अंतर है, तुमने यहाँ से यहाँ तक माप लिया, यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ तक माप लिया, तो हो गया क्या होगा तुम्हारा परिधि, क्या हो गया परिमाप, इसको बोल सकते हो तुम, नहीं थी। लेकिन बात करो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल मतलब कि ये पूरा एरिया कितना बड़ा है, ये जो एरिया है वो कितना बड़ा है, नहीं अब वर्गाकार तो है नहीं कि फॉर्मूला लगा देंगे, अगर वर्गाकार होगा जानती हो भुजा स्क्वायर, आयताकार होगा तो कहेंगे हम क्या कहेंगे जी 2 इंटू क्या होता है जी L प्लस बी, नहीं लेकिन आयत का वही रेक्टेंगुलर, नहीं आयत का कहते हैं हम लोग, और क्या होता है क्या भुजा स्क्वायर, भुजा गुने भुजा। लेकिन बात यहाँ पे जो है ऐसा तो है नहीं, इसके लिए फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर ही है वृत्त का क्षेत्रफल, नहीं जी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, नहीं तो इसमें क्षेत्रफल ही पढ़ना होगा। इसके बाद आता तुमको
अब ये देख लिया कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद लेना नहीं तो मैं लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिखा दूंगा मैं, सारा हो जाएगा, या तो मैं लिखा दिया हूँ नहीं जी, लिखा दिया हूँ जी। तो आगे जो है एक बात और है, यहाँ पे देखो ये वृत्त है नहीं, इसका वृत्त का केंद्र हो गया जी, मान लिया वो इसको नहीं जी। अब यहाँ पे एक होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे ये नहीं, ये देखो नहीं, दो बिंदु लिया और इसको क्या क्या एक हमने क्या किया, क्या खींच दिया जी, सीधी रेखा, ये ए बी है नहीं, तो ये क्या हो गया, ए बी क्या है ये बताओ तो पहले, ए बी जीवा है, क्या ये जीवा है नहीं जी। अब मैंने क्या किया, तो यहाँ देखो दो टुकड़ा बन रहा है, जैसे मैंने काट दिया यहाँ पे दो टुकड़ा बने नहीं, एक देखो ऊपर वाला भाग नहीं, एक ये वाला भाग हो गया एक टुकड़ा नहीं, एक ऊपर वाला हो गया, ये कहलाता है वृत्तखंड, क्या कहलाता है वृत्तखंड नहीं, वृत्त जानते हो ना, और जस्ट पढ़ा है, खंड में क्या होता है टुकड़ा नहीं, क्या होता है टुकड़ा, यानी कि इसको क्या क्या मैंने दो भागों में बांट दिया, एक ये वाला खंड, एक वाला ये वाला जो खाली ये वाला खंड नहीं, दो खंड हो गया जी, एक कहलाता है वृत्त खंड, क्या कहलाता है जी वृत्त का टुकड़ा, कितना बच गया अभी, दो भाग नहीं, इसमें देखोगे एक छोटा सा टुकड़ा है, ये वाला छोटा सा नहीं जी, क्या ये छोटा टुकड़ा है, तो कहेंगे हम लघु वृत्त, क्या कहेंगे जी लघु वृत्त, लघु वृत्त, क्योंकि छोटा लघु वृत्त होता क्या है नहीं, ये देख लो बड़ा सा भाग देखो ना खाने वाला जी, ये क्या बड़ा सा भाग है ना जी, इस भाग को कहते हैं हम लोग दीर्घ, कौन सा दीर्घ नहीं, वृत्तखंड, दीर्घ वृत्त होता है ये बड़ा, दीर्घ क्या होता है बड़ा नहीं, तो ये बात समझ में आ गई, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड ठीक है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि क्या होता है, उसके बताऊंगा कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ठीक है। अब एक बात और होती है कि सपोज करो यहाँ पे मैंने एक वृत्त बना लिया नहीं, अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक त्रिज्या ले लिया और यहाँ से एक त्रिज्या ले लिया ठीक है, ये मान लो O है नहीं, एक बिंदु A ले लिया, एक बिंदु B ले लिया। अब देखो एक यहाँ पे एक खंड बन रहा है, खंड बन रहा है जी बन रहा है खंड, एक ये वाला भाग एक ये वाला भाग, लेकिन ये जो बन रहा है ना वो देखो त्रिज्या से बन रहा है, किसी से बन रहा है जी ये वृत्त की त्रिज्या है जी, इससे खंड बन रहा है, ये वाला खंड बन गया नहीं जी, एक ये वाला खंड बन गया ना जी, ये वाला जी खंड बन रहा है। तो जब वृत्त का ये खंड ऐसा खंड जो क्या हो त्रिज्या से निर्मित हो, किसी से त्रिज्या से निर्मित होता है, उसे कहते हैं त्रिज्यीय खंड, देखो नाम ही है त्रिज्यीय खंड, त्रिज्यीय खंड यानी कि क्या समझ में आया, यहाँ पे देखोगे तो त्रिज्या आ रहा है नहीं जी, त्रिज्या दूसरा खंड नहीं, तो त्रिज्या से जो खंड बन गया वही क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा जी त्रिज्यीय खंड कहलाएगा नहीं। अब त्रिज्यीय खंड भी दो तरह के हो गए, त्रिज्यीय खंड भी दो तरह के हो गए ठीक है, कौन कौन, तो एक देखोगे ये बड़ा सा भाग है, ये हो गया कौन सा तुम्हारा, तो दीर्घ वृत्त, दीर्घ त्रिज्यीय खंड, कौन सा त्रिज्यीय खंड, दीर्घ त्रिज्यीय खंड नहीं, और दूसरा होता है लघु त्रिज्यीय खंड, कौन सा जी लघु त्रिज्यीय खंड ठीक है, बस समझ में आ गई। अब वो बात आती है कभी कभी होता क्या है, इसमें एंगल कैसे निकालें, एंगल कैसे निकालते हैं उसको सीख लो, तो अभी काम नहीं आएगा, क्योंकि जो इंजीनियरिंग करोगे सब तुमको लगेगा कि हाँ ये अभी समझ में आ गया है, क्या चीज अच्छा कोई नहीं ठीक है। तो अभी देखो क्योंकि आगे देखोगे ना वृत्त का तुमको क्षेत्रफल निकालना होगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पहले त्रिज्यीय खंड समझ में आ गया, वृत्त खंड समझ में आ गया नहीं। अब देखो इसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है ए, अब जो है यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इससे पहले मैं बताया तुम लोगों को कि मान लो घड़ी का सवाल चलेगा, एक घड़ी है, घड़ी देखा है जी हाँ, तो दो तरह की घड़ी होती है नहीं, एक तो खास कर दीवार घड़ी हो गई, एक हैंड घड़ी नहीं, हैंड वॉच होता है। तो यहाँ पे मान लो कि यह है नहीं, देखो यहाँ पे लिखा होता है 12 नहीं जी, यहाँ पे 3 बना तो यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 होता है नहीं, 12 3 6 9, इस बीच में जो समान दूरी पे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करता है तुम लोगों को सवाल देगा फंसाने के लिए, देखो कैसे ए लिसन, तो मान लो कहेगा कि एक सुई जो है ना, घंटा की सुई जो है ना ये है 12 पे, और कहेगा क्या ये जो है तुमको
मिनट की सुई जो है वो है 3 पे, कितना पे? 3। अब इससे जो है एक खंड बन रहा है, देखिए वो खंड त्रिज्य खंड बन रहा है ना, त्रिज्य खंड की तरफ। तो क्या बताओ कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं, तो यहाँ पे तुमको कोण, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, नहीं तो थीटा यहाँ पे निकालना होगा। मतलब कितना एंगल कितना बनेगा, कितना एंगल का कोण बनेगा, 10 होगा कि 20 होगा कि 30 होगा। तो इसके लिए ध्यान दोगे कि ये बताओ कि एक वृत्त में जो है कुल कितने डिग्री का कोण बनता है जी? 360। कितना? 360। अब 360 देखोगे, इसमें देखोगे कितना टुकड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पूरा हो गया 360। तो 12 और 1 के बीच में मैं पहले निकाल देता हूँ कितना डिग्री का कोण बनेगा। नहीं, ये तुमको चैप्टर में आ भी सकता है, नहीं कर सकता, तुम लोग इतना डीपली नहीं जाना था, लेकिन मैंने तुमको डीपली बता दिया हूँ कि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे थीटा निकालना होगा। अगर सवाल देता है एग्जाम में कि ये एक सुई है 12 पे, एक है 5 पे, तो थीटा का मान निकालना होगा, तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो वहाँ पे तुम्हें एंगल की जरूरत पड़ेगी, कोण की। तो अगर सवाल में ऐसा दे देता है तो उस कंडीशन में क्या करोगे? तो हमें मान लो कि इस बीच में निकालना है, नहीं तो पूरा कितना खंड है जी? 12। यहाँ पे 12 से भाग दो, 12 कम 12, 12 तिया 36, ये 0 है तो ये 0 कितना? 30। यानी कि अगर 12 से 1 के बीच की बात करोगे तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा जी? 30। अगर मैं 1 से या 2 पे ले जाऊं तब भी 30 डिग्री, नहीं फिर 2 से 3 पे ले जाऊंगा तब भी 30 डिग्री, फिर 4 की तो ले जाएंगे तो 30, नहीं अगर यहाँ से इस पे ले जाएंगे तब भी 30, नहीं अगला ले जाएंगे तब भी 30, ऐसे जो है ये 30 एंगल का बनेगा। नहीं पसंद आई? लेकिन मान लो कि एक सुई दे दिया कहाँ पे? 12 पे, एक 3 पे है, कहाँ पे? एक 12 पे और एक 3 पे है, तब कितना डिग्री का कोण बनेगा जिस बीच में? तो देख लो यहाँ से यहाँ तक 30 60 और 30 यानी कि ये समकोण बनेगा, कितना डिग्री बन जाएगा? 90। ये समकोण बन जाएगा। क्लियर? मान लो यहाँ पे 90 है, नहीं तो क्या कहेगा? थीटा बटा 360 आगे निकालना होगा, कैसे निकालेंगे वो मैं बता रहा हूँ अभी जस्ट। तो मैंने यहाँ बता दिया कि अगर घड़ी वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसे बना सकते हो, खासकर कंपटीशन समय आता है या जब काम करोगे, जब इंजीनियर तो लोग बन जाओगे तो उसके बाद तुमको यूज करना होता है कि कोई चीज देगा ना मैन्युफैक्चर करने बनाने के लिए, ये बनाओ, तुमको ड्राइंग देगा, ऐसे बनवाना होता है। तो उस कंडीशन में तुमको यहाँ पे मान निकालना होता है, हम लोग को मान निकालना पड़ता था। अब बड़ा बड़ा पैनल सब होता था, बहुत बड़ा बड़ा जो होता है टैंक वगैरह होता था, उसको बनवाना होता था। तो कह रहे इसको मैप ऑडी को मैप पूरा एडी लो ओडी लो, नहीं तो टेप लगाया टेप से निकाल देता था, नहीं तो वहाँ पे चढ़ने का सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ पे जो है पेज पे कैसे करोगे, कैसे निकालना, यहाँ पे दिया भी नहीं रहेगा ठेला कितना लगाना है, क्या कैसे करना है, ठीक है। तो वो बहुत डीपली होता है, उसकी जरूरत नहीं है तुम लोगों को। तो मैं बात कर लेता हूँ, अब तिरछे खंड समझ में आ गया, वृत्त खंड समझ में आ गया। अब इसका क्षेत्रफल जो होता है, नहीं क्षेत्रफल बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे होता है तिरछे खंड का क्षेत्रफल। अब देखना है हमें कि तिरछे खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मैं शॉर्ट कर दे रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा शॉर्ट कर दे रहा हूं अब, ठीक है। बस जो टॉपिक तुम्हारा उतना ही खत्म कर देता हूं तुरंत, उसका सवाल बनना अपने आप शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक होता है तिरछे खंड का क्षेत्रफल, कौन सा जी? तिरछे खंड का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जानते हो, त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। कितना? पाई आर नहीं, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर तुम जानते हो ना जी? इसको क्या करना है, तो थीटा बटा 360 से गुना कर देना है। थीटा बटा 360 से गुना कर देना है, नहीं थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यही तुम्हारा फॉर्मूला हो गया तिरछे खंड का। देखो इतना डीपली बताऊंगा ना तो तुम लोग को क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो हो जाता है, नहीं ओवरफ्लो हो जाएगा, इसीलिए मैं डीपली बताऊंगा। तो सिर्फ तुम लोग सवाल बन जाना चाहिए उतना बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है, जो मैंने बताया अभी, एंगल, कोण जो दिया रहेगा जिसके बीच में जो है इतना ये कोण बनता है। अगर मान लो कि यहाँ पे दे देगा, नहीं आशा वृत्त दे देगा, कहेगा एक तिरछे खंड है यहाँ पे, नहीं इसके बीच का कोण है 60 डिग्री, नहीं यहाँ पे थीटा में कितना रखना होगा? 60 बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, पाई का मान जानती हो 22/7, नहीं और आर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसकी त्रिज्या कितनी है वो भी दिया रहेगा, कि 7 है कि 10 है कि 25 है कि नहीं है 15 है, कितना है वो सारा यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा, त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या हो गया जी? थीटा बटा 360, ठीक है। अब एक आता है कौन सा बताया था मैंने अभी? नहीं,
उससे पहले जो है तीसरे खंड के बाद आता है तुम्हारा वृत्त खंड का। कौन सा जी? वृत्त खंड का। नहीं तो ये वृत्त खंड होगा। चलो देखो, तो वृत्त खंड का चलो क्या होता है? वृत्त खंड का एक सेकंड, एक उधर चाप की लंबाई भी लिखा था मैंने। नहीं जी, जो चाप की लंबाई, अब चाप होता क्या है? ये चाप की छूट गया है। देखो चाप क्या होता है, नहीं ले लिया जी। अब मान लो यहाँ से ये जो मान लिया, मान लिया ए है बी है, तो जीवा हो गई जी। ये जो है ना, ये देख रहा ना जी, ये क्या हो गया? चाप। तो फूल बनाया होगा तुम लोगों ने, ऐसे लिया होगा, नहीं ऐसे रखते हो ऐसे करके, नहीं ऐसे करके तुम क्या करते हो? ऐसे बना लेते हो, फिर ऐसे करके यहाँ पे रखा, फिर ऐसे बना लिया, नहीं फिर ऐसे बन जाता है, नहीं जी, फिर ऐसे फूल बना लेते हो, नहीं बनता है जी। ये काटते हो ना, ये तो चाप है, नहीं ये तो चाप लिया, यहाँ से लिया, यहाँ पे रखा ऐसे, ये जो काटते हो ना यही चाप हो गया। फिर यहाँ से मैं तुमने फूल बनाने के लिए ऐसे किया, ये क्या हो गया? यही चाप है। ये जो है ये क्या है? चाप है। ये भी चाप है। क्या है ये? चाप। जैसे यहाँ पे ये जो है ये दूरी, ये चाप है। अगर कहेगा क्या, देखो